और आप उस मुल्क में रहते हैं जिसकी मईशत की ये हालत है कि हम मकरूज है और हमारा मुआवजना श्रीलंका के साथ हो रहा है। और श्रीलंका वो मुल्क है जिसके दारुल हुकूमत कोलंबो में एक बहरी जहाज जिस पर तेल का कंटेनर लदा हुआ था वो उसी तरह वापस चला गया क्योंकि श्रीलंका की हुकूमत के पास तेल की अदायगी के पैसे नहीं थे। एंड भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर के पीछे अमेरिका का हाथ था। देखिए, आप खुद कह रहे हैं ना, किसिंजर की मिसाल दे रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा कि अमेरिका का मिसाल था। हमारे देखें, जियाउल हक ने फांसी लगानी थी, उसने कहा 2 कब्रें हैं। किसिंजर ने नहीं कहा था वी विल मेक एन एग्जांपल। यस, ही सेड इट। देयर वाज ऑब्वियसली, यस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वो इलेक्शन तब होंगे जब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, इस वजह से भारत के आंख में खटकता है, दहशतगर्दों की आंख में खटकता है, इजराइल अमेरिका की आंख में खटकता है। एक बहाना चाहिए उन्हें हमें एक्सप्लॉइट करने का और छोड़ दें अभी कोरोना को, विच इज अ नेशनल कैलामिटी। और पूरी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसके भी हालात जो है वो ऐसे बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में कॉमेडियन जो एंकर हैं उनकी कमी नहीं है। और दोस्तों एक बार फिर से एक और कॉमेडियन एंकर आया जिसका ये कहना है कि जो पाकिस्तान है जो अमेरिका, इंडिया और जो इजराइल है वो पाकिस्तान की तरक्की को देख के जल रहा है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी हंसी आएगी क्योंकि जिस प्रकार से ये अपने देश की तारीफ कर रहा है लेकिन वहीं पर ये भी बोल रहा है कि जो श्रीलंका है उसके जैसे हालात कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तान का भी बनेगा। तो आपको भी देख के अच्छा लगेगा कि कैसे ये पाकिस्तानी जो है अपने लोगों से झूठ बोलते हैं और ये झूठ कहीं ना कहीं इनको पैसे देकर बुलवाया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है, कहा जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 महीने में पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि पाकिस्तान के पास ना तो पेट्रोल होगा, ना खाने के लिए खाना होगा, ना पीने के लिए पानी होगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट भी चेंज हुई है और पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है वो सुव्यवस्थित नहीं है और उसमें से पाकिस्तान को लोन न मिलना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो पाकिस्तान है अब उसके पास पैसे नहीं है। और जो चाइना हमेशा साथ दिया करता था, आज चाइना भी नाराज़ है क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में जो चाइनीज़ लोग हैं उनको मारा जा रहा है उससे भी चाइना जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है या नहीं होता है। लेकिन चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानियों एंकर का क्या कहना है। कि मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जिसकी मईशत की ये हालत है कि हम मकरूज है और हमारा मुआवजना श्रीलंका के साथ हो रहा है। और श्रीलंका वो मुल्क है जिसके दारुल हुकूमत कोलंबो में एक बहरी जहाज जिस पर तेल का कंटेनर लदा हुआ था वो उसी तरह वापस चला गया क्योंकि श्रीलंका की हुकूमत के पास तेल की अदायगी के पैसे नहीं थे एंड दे डिफॉल्टेड। और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ अ डिफॉल्ट। जब श्रीलंका में तेल की अदायगी के पैसे भी नहीं थे तो उसके बाद फिर उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि पेट्रोल पंप्स बंद, बिजली घर बंद, सनत बंद, दुकानें बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद, रेस्टोरेंट्स बंद और निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। और उसके बाद फिर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी। तो उस मुल्क के साथ हमारा मुवाजना हो रहा है। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें गुर्बत है क्योंकि हम मकरूज है और गुर्बत की वजह से हम यहाँ पर बेरोजगारी भी बहुत है। और ये हकीकत है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस मुल्क में गुर्बत की वजह से, गजाई किल्लत की वजह से बच्चे मौत के मुंह में गए। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहां पर तालीम की ये सूरत हाल है गरीब मुल्क होने की वजह से कि पहले भी हम कहते थे कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, आज भी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें सेहत की ये सूरत हाल है कि हर 1000 में से 56 बच्चा पैदा होते साथ ही मौत के मुंह में चला जाता है। बिकॉज पाकिस्तान हैज वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स इन द वर्ल्ड। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें वाटर क्राइसिस है जिसकी वजह से ज़राअत ऑलरेडी मुतासर हो चुकी है और खुदा ना खास्ता जिंदगी भी मुतासर हो सकती है क्योंकि इसी मुल्क में ऐसे मुकाम है जहां पर एक ही तालाब से इंसान और जानवर पानी पीते हैं। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जिसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें महंगाई की वजह से, जिसमें बैड गवर्नेंस की वजह से ऐसे फैसले किए गए हैं कि समझ में नहीं आए कि मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, इस वजह से भारत के आंख में खटकता है, दहशतगर्दों की आंख में खटकता है, इजराइल अमेरिका की आंख में खटकता है। एक बहाना चाहिए उन्हें हमें एक्सप्लॉइट करने का
और छोड़ दें अभी कोरोना को, विच इज अ नेशनल कैलामिटी और पूरी दुनिया उसकी जद में, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें अपनी सिचुएशन का अंदाजा है, हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी अपनी सियासत के लिए क्या कर रहे हैं, हम सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं। भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर हुआ था, जैसे आप लोग भी कहते हैं, और उस फैसले को भी नहीं कोर्ट किया जाता सुप्रीम कोर्ट में आज तक, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हमारा भी माइंड यू अमेरिका का हाथ, हमारा रेफरेंस पेंडिंग है, हमारा रेफरेंस 186 में नहीं लिया। भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर के पीछे अमेरिका का हाथ था। देखिए, आप खुद कह रहे हैं ना, किसिंजर की मिसाल दे रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा कि अमेरिका का मिसाल था। हमारे देखें, जियाउल हक ने फांसी लगानी थी, उसने कहा 2 कब्रें हैं। किसिंजर ने नहीं कहा था वी विल मेक एन एग्जांपल? यस, ही सेड इट, देयर वाज ऑब्वियसली, यस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, वो तारीख का हिस्सा है, हम भी उसको मानते हैं। अमेरिका का हाथ था। देखें, लेकिन फांसी किसने दी? जियाउल हक जिसने भी थी, लेकिन साजिश हुई थी भुट्टो साहब के खिलाफ। जज साहब ने खुद माना। भुट्टो साहब के खिलाफ साजिश हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। तो इमरान खान कहता है मेरे खिलाफ भी साजिश हुई। यार इमरान, इज ही वर्थ इट? खुदा का खौफ करो यार, भुट्टो के साथ उसको कंपेयर करते हो, इमरान को भुट्टो के साथ कंपेयर करते हो। you're a member of Pakistan People's Party. No, it's a big joke. उनकी जो इस वक्त फॉलोइंग है उसको अंडरमाइन कर सकते हैं। You have all the right to pass that statement. लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर से जाके पूछे ना, वो तो कहता है भुट्टो से भी बड़ी चीज है। वो तो अब कहेगा जिना से भी बड़ी चीज है। वो तो उसको जो रियासत मदीना की रट लगाता है, वो कलमा सही तरीके से पढ़ नहीं सकता। अच्छा, बातें करते हो यार, इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए, और इस तरह की बातें ये नहीं करनी चाहिए। खोसा साहब, मैं आपसे गुजारिश है। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल सो मोटो नोटिस लिया, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा है कि FIA लाहौर की अदालत में प्रोसिक्यूटर को क्यों तब्दील किया गया, DG FIA सनाउल्ला अब्बासी को क्यों तब्दील किया गया, डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान को क्यों तब्दील किया गया, नायब लाहौर और FIA से कई अफसरान का तबादला किया गया। इस पर हमें तशवीश है, क्या कहें? कहा इसमें सब्जुडिस है, वो आएंगे, अपना बताएंगे कि क्या उनकी जो है मुजबात थे। देखें, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स, दीज आर अ पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस, ये तो एक हिस्सा होते हैं, हर कोई जानता है। और मुझे याद है कि पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने भी इसी तरह किया था, उन्होंने कहा फलां करे, और वो ट्रांसफ़र हो गया। तारिक खोसा मेरा तो कज़न था, लेकिन उसको ट्रांसफ़र किया, वो कंटेम्प्ट हुई। वो बाद में खुद फुल बेंच ने कहा कि भाई नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होती हैं ये एग्जीक्यूटिव का प्रीरोगेटिव होता है, इसमें तो जुडिशरी प्रीरोगेटिव इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस मजीद क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं DG FIA ने एक तफ्तीशी अफसर को पेश होने से मना किया। जो नया DG FIA तैनात हुआ है इस हुकूमत में आके, उसने एक तफ्तीशी अफसर को पेश होने से मना किया और कहा कि नए बनने वाले वजीर आला के केस में पेश नहीं होना। ये तो प्रीरोगेटिव नहीं है। नहीं, आई होल्ड नो ब्रीफ फॉर देम। ये वो इसका वो जवाब देंगे कि उन्होंने कहा या नहीं कहा। देखें ना, कोई तहरीरी तौर पर तो नहीं आया है, ये वो आके उसको बिल्कुल जवाब दे, उसको करें, वो अपना आके जवाब दे कि उसने कहा या नहीं कहा। देखिए, मईशत पे इतना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, मईशत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है, आपने बड़ा डिटेल में बताया। लेकिन सर, एक सवाल ये भी उठता है ना, एक सवाल लोग ये भी करते हैं कि क्या मईशत एक महीने में डिरेल की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है? इससे पहले बिल्कुल सब सही था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि सर मईशत नीचे आ गई? ये तो मुझे नहीं पता आपकी किससे बात हो रही है, बिल्कुल फजूल बात है जिसने भी ये की है। क्योंकि जो मईशत हम छोड़ के गए थे वो तो बड़ी ज़बरदस्त मईशत थी, उसमें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था, पाकिस्तान के रिजर्व बढ़ रहे थे, पेट्रोल सस्ता था, हर चीज़ अंडर कंट्रोल थी, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट आसमानों को छू रही थी। लोगों के पास 6-6 महीने 8-8 महीने बुकिंग एडवांस उन्होंने की हुई थी, उनके पास टाइम नहीं था मजीद एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स लेने का। पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज ऑन द राइज। मैं प्रूव कर सकता हूँ, चारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, तो ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन जिस शख्स का नाम इमरान खान है, उसने जो बीड़ा उठाया वो उसे पूरा जरूर करेगा, और अल्लाह की मदद भी उसमें शामिल रहती है, हमने हमेशा देखा है। तो ये अर्ली इलेक्शन तो इनको कराने पड़ेंगे, ये चाहे IMF से कोई डील कराएं, ये डील ना करें, जो मर्जी ये कर लें, लेकिन इनको इलेक्शन फ्रेश कराने पड़ेंगे। ठीक है सर, शाहिद खान का गुफ्तगू सुन रहा था, शेख साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी कह रहे थे कि मई में अगर कोई वाज़ेह सूरत हाल नजर नहीं आती तो फिर मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि तसादुम की तरफ चला जाएगा मामला। आप लोग भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, हुकूमत भी इस वक्त लचक का मुजाहरा कर रही है, लेकिन कह रही है कि 2023 के अगस्त में होंगे इलेक्शंस। आपको लगता है फिर अगर दोनों की तरफ से कोई भी लचक का मुजाहरा नहीं किया जाता तो मई के आखिर में वाकई में तसादुम होगा और पाकिस्तान
मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें वाटर क्राइसिस है, जिसकी वजह से ज़राअत ऑलरेडी मुतासर हो चुकी है और खुदा न खास्ता जिंदगी भी मुतासर हो सकती है, क्योंकि इसी मुल्क में ऐसे मुकाम है जहां पर एक ही तालाब से इंसान और जानवर पानी पीते हैं। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जिसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं गवर्निंग द अनगवर्नेबल। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें महंगाई की वजह से, जिसमें बैड गवर्नेंस की वजह से ऐसे फैसले किए गए हैं कि समझ में नहीं आए कि कुव्वत खरीद से भी कम कीमत पर पेट्रोल बेचा जा रहा है। पिछले दौरे हुकूमत में भी, इस दौरे हुकूमत में भी किसको मुर्दे इल्जाम ठहराएं, और ऑपोजिशन में जो बैठा होता है उसका मौकिफ उस टाइम भी तनकीद था, जो कि तब की ऑपोजिशन थी, और जो हुकूमत में थे वो जस्टिफाई कर रहे थे, और अब की जो ऑपोजिशन है वो उस टाइम की हुकूमत थी, अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं, अब की जो हुकूमत है वो जस्टिफाई कर रहे हैं और दूसरे तनकीद कर रहे हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जिसमें अब लोड शेडिंग का क्राइसिस भी है। हम उस मुल्क में रहते हैं जिसमें कानून की बालादस्ती का मसला है, इंसाफ का मसला है। हम उस मुल्क में रहते हैं जिसमें थानों में रिश्वत चलती है, मेरिट का कत्ल होता है।